जिसके भी घर पर लैपटॉप, कंप्यूटर, ठीक है, इसकी फैसिलिटी है, तो वो क्या करना, गूगल क्रोम से या गूगल से आप क्या करना, डाउनलोड कर देना पाइथन को। पाइथन का लेटेस्ट वर्जन आप डाउनलोड कर देना गूगल साइट से जाकर, ठीक है। जब पाइथन का आप लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर दोगे तो पाइथन को ओपन करके आप देखना किस तरह से दिखता है। ये पाइथन है, यहाँ जो मैंने वर्जन डाउनलोड कर रखा है वो है पाइथन 3.8। और भी लेटेस्ट वर्जन अगर अवेलेबल हो तो आप उसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर क्लिक करना, पाइथन 3.8 IDLE, ठीक है। इस तरह से आपकी पाइथन की विंडो ओपन होगी। सामने दिख रहा है, पाइथन की विंडो इस तरह से ओपन होगी। यहां पर ये साइन दिख रहा है आपको, ग्रेटर देन का साइन 3 टाइम्स आ रहा है, इसको बोलते हैं पाइथन प्रॉम्प्ट। पाइथन प्रॉम्प्ट, ये साइन आते ही यहां पर हम कमांड लिखना स्टार्ट करेंगे, इंस्ट्रक्शंस देना स्टार्ट करेंगे और रिजल्ट को जनरेट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सारा प्रैक्टिकल करके बताऊंगी आपको मैं। इसे बोलते हैं पाइथन प्रॉम्प्ट, ठीक है। और ये जो मोड है, ये जो पूरा मोड है जहां पर पाइथन प्रॉम्प्ट दिखता है, इस मोड को कहते हैं इंटरैक्टिव मोड। इंटरैक्टिव मोड में वर्क कर रहे हैं, यानी कमांड लिखेंगे, इंस्ट्रक्शन लिखेंगे और उसी टाइम रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे बोलते हैं हम इंटरैक्टिव मोड। पाइथन 2 मोड में वर्क करता है। फर्स्ट मोड बताया आपको मैंने, इंटरैक्टिव मोड, जिसमें ही होगा पाइथन का ये साइन प्रॉम्प्ट। यहां पर आपको इंस्ट्रक्शंस देने हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक इंस्ट्रक्शन दिया कि 3 को 3 को आपको 5 के साथ ऐड करना है। तो जब आपने 3+5 करके एंटर की प्रेस करी तो इसका रिजल्ट उसी टाइम आपके सामने आ जाएगा कि देखो 8, 3 और 5 को ऐड करने से क्या जनरेट हुआ, 8 जनरेट हुआ और रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन पर आ गया उसी टाइम, ठीक है। तो इस मोड को कहते हैं इंटरेक्टिव मोड। यहां पर जो भी हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं उसको सेव नहीं करते हैं, सेविंग वाली फैसिलिटी इस मोड में अवेलेबल नहीं है। इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कुणाल बताएगा, अगर यहां 15 में से माइनस कर रही हूं मैं 3, तो क्या आंसर आएगा कुणाल, एंटर की प्रेस करूंगी तो 15 में से 3 को माइनस करना है, 12। 12, ठीक है। 12 रिजल्ट आ गया, उसी टाइम रिजल्ट आ गया। मान लो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा, 18। वेरी गुड, 18। तो इंस्टेंटली रिजल्ट जनरेट हो रहा है, हम इसको सारी बातों को सेव नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला जो मोड है वो कहलाएगा इंटरेक्टिव मोड। प्रॉम्प्ट के साइन पर कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और रिजल्ट जनरेट हो रहा है, ठीक है, इंटरेक्टिव मोड। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, पाइथन का एक मोड और होता है जिसमें हम फाइल बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं और उन प्रोग्राम को सेव करते हैं। एक मोड और है पाइथन का, ठीक है। ये तो आपको दिखा दिया इंटरेक्टिव मोड। दूसरे मोड की बात करेंगे, फाइल ऑप्शन पर जाना, फाइल ऑप्शन क्लिक करोगे, ये पॉपअप मेनू आ गया एक, यहां से सेलेक्ट करना न्यू फाइल ऑप्शन, ठीक है। देखो इंटरेक्टिव मोड यहां दिख रहा है। सेकंड जो मोड ओपन हुआ ये कहलाएगा स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड, इस मोड में हम प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग किस तरह से होगी, एक प्रोग्रामिंग का एग्जांपल बता रही हूं मैं आपको। सबसे पहले हम देते हैं कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन स्टार्ट होता है हैश के साइन से, रेड मार्क आएगा, ठीक है। रेड कलर से लाइन पूरी दिखाई देगी आपको स्क्रीन पर, इसे बोलते हैं कमेंट सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम बना रहे हैं प्रोग्राम 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज को ऐड करने का। प्रोग्राम जो बन रहा है वो है 2 वेरिएबल्स की वैल्यू को ऐड करना। तो कमेंट पे हम लिख सकते हैं एडिशन ऑफ वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल्स।
ठीक है, तो ये एक तरीके का रिमार्क है, एक तरीके का नोट है जो प्रोग्राम में जब हम बनाते हैं, कहीं कमेंट देना है, रिमार्क देना है, तो वहां पे यूज में ले सकते हैं। जरूरी नहीं है प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन में ही कमेंट सेक्शन इंक्लूड हो, प्रोग्राम में कहीं पर भी आपको कमेंट यूज में लेना है, आप यूज में ले सकते हो। एंटर की प्रेस करना। अब हम प्रोग्राम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया, ए वेरिएबल। वेरिएबल आप अपनी इच्छा से कोई भी ले सकते हैं। ए वेरिएबल लिया, इस वेरिएबल में मैंने स्टोर किया एक वैल्यू को 5। ठीक है, नेक्स्ट एंटर की आपको प्रेस करनी है। सेकेंड वेरिएबल आपने लिया, क्योंकि हम 2 वेरिएबल्स की वैल्यू को ऐड कर रहे हैं तो 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट वेरिएबल आपने लिया बी, इसमें आपने स्टोर करवाया 10। ठीक है, दोनों ही ऐड होंगे और रिजल्ट किसी अनदर वेरिएबल के अंदर आएगा। रिजल्ट किसी अनदर वेरिएबल में आएगा, स्टोर होगा। उस वेरिएबल को मानते हैं सी वेरिएबल। सी सी के अंदर रिजल्ट है किसका, ए किससे ऐड हो जाए, बी से ऐड हो जाए। ए प्लस बी आपको यूज में लेना है। पाइथन में होता यह है, यह हम बात कर रहे हैं कि जब ए और बी दोनों ऐड होंगे तो रिजल्ट जाएगा एक वेरिएबल के अंदर जो राइट साइड में है, सी वेरिएबल। ठीक है, और ये जो इक्वल टू का साइन है इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इसने क्या किया, वैल्यू राइट साइड में, हाँ राइट साइड में जो भी वैल्यू थी उसको लेफ्ट साइड के वेरिएबल में क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। इधर यही हुआ, 5 वैल्यू जो थी वो कहां शिफ्ट हुई, ए के पास। 10 वैल्यू जो थी वो कहां शिफ्ट हुई, बी के पास। तो इस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड के वेरिएबल में शिफ्ट करता है। ठीक है, असाइन करता है। राइट साइड के वेरिएबल की वैल्यू को किसको देता है, लेफ्ट साइड के वेरिएबल को देता है। राइट साइड के वेरिएबल की वैल्यू लेफ्ट साइड के वेरिएबल को देगा। ठीक है, यानी क्या हुआ, ए प्लस बी राइट साइड में है, इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू क्या हुई, 5 प्लस 10, और ये लेफ्ट साइड के वेरिएबल में असाइन हो गई। कितनी असाइन हुई जरा बताना, सी वेरिएबल में 15, लेकिन अभी ये मेमोरी के अंदर है। अभी ये मेमोरी के अंदर है, इसको स्क्रीन पर भी हमें डिस्प्ले करवाना है। तो इसके लिए जो कमांड होता है वो होता है प्रिंट कमांड। प्रिंट हम यूज में लेंगे, प्रिंट कमांड, प्रिंट। ठीक है, अब पैरेंथेसिस का साइन आप लगा देना। कौन से वेरिएबल के अंदर वैल्यू है, सी। सी वेरिएबल के अंदर वैल्यू है। ठीक है, पैरेंथेसिस को क्लोज कर देना। ठीक है, सी वेरिएबल के अंदर वैल्यू है। अब इस फाइल को आपको सेव करना है। फाइल में जाना, यहां पर आपके पास में सेव ऑप्शन आएगा, सेव ऑप्शन। फाइल का नाम आप रख दो, एडिशन का प्रोग्राम बना रहे हैं तो ऐड रख दो। फाइल का नाम ऐसा होना चाहिए कि ढूंढने में आसानी हो, सर्च करने में इजी हो। तो हमने एडिशन का प्रोग्राम बनाया तो हमने फाइल का नाम रखा ऐड। अब पाइथन की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .py। वेरी गुड, डॉट पी वाई। हाँ डॉट, वेरी गुड। तो ऐड डॉट, फिर आप लगाओगे पी वाई, ध्यान से देखना, ओके मैम। ऐड डॉट पी वाई, फिर आप इसको सेव कर देना। ठीक है, यस, सेव होगी। अब जाना आप रन ऑप्शन पे, रन, रन पे जाकर आप रन मॉड्यूल पे जाना। तो जब आप रन मॉड्यूल पे जाएंगे, एक अनदर स्क्रीन आपके सामने दिखाई देगी और वहां पर आपको सी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर थी उसका आंसर आएगा। कहीं दिख रहा है आपको आंसर, यस मैम। दिखा Yes, आंसर, 15 दिख रहा है ना। तो ये रिजल्ट वाली स्क्रीन है। लेकिन इस प्रोग्राम को हमने सेव किया है तो हम क्या इस प्रोग्राम को फिर से ओपन कर सकते हैं, यस मैम। हाँ कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को हम फिर से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ओपन करके वहीं पर चेंजेस करते हैं। एक बार देखो, हमने फाइल में गए, ओपन करना है तो ओपन में जाना। ठीक है, कौन सी फाइल ओपन करनी है, एड डॉट पी वाई। ठीक है, हमने ओपन करी, ओके, ऑलरेडी ओपन है ये, यहां से इसको क्लोज कर देना। ठीक है, ये ओपन है। यहां पर आप
मान लो अब एडिशन नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो यहाँ एडिशन की जगह क्या लिखोगे? मल्टीप्लिकेशन। है ना, मल्टीप्लीकेशन। आज ही अपने घर पे लैपटॉप कंप्यूटर पे पाइथन डाउनलोड कर लेना और एक बार करके देखना प्रैक्टिस। यहाँ पर प्लस के साइन की जगह क्या साइन आएगा? मल्टीप्लिकेशन। मल्टी हाँ, मल्टीप्लाई का साइन आएगा। ठीक है, इस फाइल को आपको वापस से कंट्रोल एस करके सेव करना है। सेव करने की शॉर्टकट कुंजी होती है, शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एस। ठीक है, सेव कर दिया। फिर से रन पे जाओगे, रन मॉड्यूल पे जाओगे। अब मुझे बताना आंसर में क्या आएगा? 50 रन मॉड्यूल। कहीं दिख रहा है आंसर आपको? यस मैम। ये 50 आ गया ना, 50 आंसर आ गया। तो इस तरह से प्रोग्रामिंग होती है। ये प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है जो मैंने आपको बताया, प्रोग्रामिंग। तो कितने मोड हो गए पाइथन के? दो मोड। दो। पहला, हाँ 2। पहला कौन सा था? इंटरेक्टिव मोड। वेरी गुड। और जहां पर प्रोग्राम बनाया हमने अभी, ये कौन सा मोड है? स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, यहाँ पर हम फाइल को सेव, स्क्रिप्ट मोड, यहाँ पर हम फाइल को सेव करते हैं। ठीक है, और फाइल को सेव करते टाइम एक्सटेंशन यूज में लेते हैं .py। फिर फाइल बनाने के बाद में इसको रन करेंगे, और रन करने के लिए हम जाएंगे रन मॉड्यूल में। ठीक है, रन मॉड्यूल में। हो गया क्लियर सबको? यस। है ना, इस तरह से आपको क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं। हाँ बोलो। एक्सटेंशन कहाँ यूज होता है? फाइल को जब हम सेव करते हैं ना, बता देती हूँ वापस से हाँ, मैं, एक बार पाइथन स्टार्ट हो जाए फिर वापस बता देती हूँ। हाँ, फाइल ऑप्शन में गए, न्यू फाइल पे गए। अब इस फाइल को मान लो ब्लैंक फाइल है तो भी सेव करना है। फाइल पे गए, सेव ऑप्शन। ठीक है, सेव ऑप्शन, और यहाँ पर लिखना फाइल का नेम। फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम पूजा है, तो पूजा नाम लिखा उसने और .py लगा दिया। फाइल का नाम हो गया पूजा .py, और फाइल हो गई, फाइल को कर देना सेव। ठीक है, यस, क्लोज। ठीक है, तो आपकी फाइल क्या हो जाएगी? सेव हो जाएगी। ठीक है। समझ में आ गया? ठीक। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो। अब हम पढ़ रहे हैं एक फंक्शन, आईडी फंक्शन। आईडी फंक्शन का यूज यहां देखना किस तरह से इसका यूज हो रहा है। फंक्शन है आपका, आई स्मॉल में लिखना है, डी कोई गैप नहीं छोड़ना है, और पैरेंथेसिस का जब भी यूज आता है, इस तरह का साइन जब भी यूज होता है, इसको बोलते हैं फंक्शन। फंक्शन। तो आईडी फंक्शन का यूज यहां पर देख रहे हैं। आईडी की फुल फॉर्म होती है आइडेंटिटी शो करना। ठीक है, ध्यान से समझना इसको। एक वेरिएबल है, ए वेरिएबल, इसमें मैंने कोई वैल्यू स्टोर कराई 30 वैल्यू। इसकी आइडेंटिटी अगर हम पता करते हैं तो आईडी फंक्शन यूज में लेंगे। आईडी फंक्शन, पैरेंथेसिस का साइन, कौन से वेरिएबल की आईडी? ए वेरिएबल की आईडी। पैरेंथेसिस क्लोज कर देना, एंटर कर देना। यानी मेमोरी में ये कुछ आइडेंटिटी रखता है अपनी, और वो आइडेंटिटी नंबर यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। जो भी इस 30 की आइडेंटिटी होगी वो आपके सामने स्क्रीन पर शो हो जाएगी। तो 30 जो वैल्यू है उसकी आइडेंटिटी है 14070332103748। ठीक है, सारे कंप्यूटर्स में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स में ये आईडी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आएगी, चेंज होके आएगी। अब एक बात ध्यान रखना, मैं आपको बता रही हूँ आईडी इक्वल टू 30। बताती हूँ मैं आपको एक बार, पहले ये देख लो, दूसरा समझ लो। a इज इक्वल टू, अगर मैंने लिखा है यहाँ पर 40, ठीक है, और अब हम इसकी आईडी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ध्यान से देखना, क्या इसकी आईडी 30 की जो आईडी है उसके सेम ही आएगी या डिफरेंट आएगी? डिफरेंट। डिफरेंट आएगी, क्योंकि अगर हम नॉर्मल बात करते हैं तो पर्टिकुलर हर पर्सन के घर का एड्रेस जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, यानी उसकी आइडेंटिटी क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो 30 क्या है? 40 से बिल्कुल डिफरेंट है। तो 30 की जो आइडेंटिटी है वो 40 की आइडेंटिटी से बिल्कुल डिफरेंट आएगी। तो 40 के जो आइडेंटिटी नंबर होंगे वो डिफरेंट आएंगे। देखना, चेक करो आप, दोनों में डिफरेंस आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ मैम, आ रहा है, लास्ट आ रहा है 3 ना? डिजिट्स। हाँ ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब मैं कुछ लिख रही हूँ और उससे क्या जनरेट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए
इज इक्वल टू 80 माइनस 40। अगर मैंने ये लिखा, ठीक है, और अब मैं आईडी कैलकुलेट कर रही हूं ए वेरिएबल की, तो आप बताओ इसकी जो आईडी है वो किसके इक्वल आएगी? 40 के इक्वल आएगी। 40 के इक्वल आएगी, क्योंकि 80 में से मैंने माइनस किया 40, तो 40 वैल्यू हो गई ए की। तो ए की वैल्यू अगर 40 है तो जो 40 की आईडी है वही अभी भी आईडी आएगी। देखते हैं, अपन चेक करके देखते हैं क्या ये करेक्ट है या रॉन्ग है। चेक करो, सेम है। सेम है ना। अब नेक्स्ट, अगर मैं लिखती हूँ a इज इक्वल टू 80 माइनस 20, फिर हम करते हैं आईडी ए की। अब बताना सेम या डिफरेंट? डिफरेंट। डिफरेंट है, डिफरेंट। डिफरेंट 80 में से आएगी। 20 माइनस, हाँ 80 में से 20 माइनस किया तो 60 आया, और 60 की आईडी जो होगी वो ना तो 30 की जैसी होगी ना 40 जैसी होगी, बिल्कुल डिफरेंट आएगी। देखो, हो गया क्लियर? मतलब मेमोरी में हर Yes. पर्टिकुलर, है ना, कोई भी नंबर हो, चाहे 1 हो, 2, 3, 4, 5 या कोई भी नंबर हो, कोई भी डिजिट हो, उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है, वो किसी से भी मैच नहीं करती है। ठीक है, जैसे कुणाल है हमारी क्लास में, ठीक है, वो किसी और पर्सन की आइडेंटिटी से मैच नहीं होगा, तो बिल्कुल आइडेंटिटी क्या होगी? डिफरेंट होगी। हाँ, एक सेकंड रुकना, तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर दे रही हूं मैं। एक डेटा टाइप और समझ लो, फिर अपन जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करते हैं। एक फंक्शन अभी और देख रहे हैं हम, वो फंक्शन है टाइप फंक्शन। टाइप, टाइप फंक्शन है ना। अब सुनना, इंटीजर एक डेटा टाइप है जिसमें पॉइंट के नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर अलाउ नहीं है। मैं 2 नंबर लिख रही हूं, आप बताना कौन सा इंटीजर है और कौन सा फ्लॉट है। कौन सा इंटीजर? 30 इंटीजर है मैम और 30 फ्लोट इंटीजर है 30। एंड 30.6 फ्लोट है। वेरी गुड, 30.6 फ्लोट है। तो जब हम इसकी टाइप पता करेंगे तो क्या आएगी? इंटीजर। इंटीजर। हाँ, इसकी टाइप पता करेंगे तो फ्लोट। फ्लॉट। करके देख लेते हैं अपन एक बार, ठीक है। यहां पर क्या करना, आप सबसे पहले एक वेरिएबल लेना, ए वेरिएबल, उसमें आपने स्टोर कराया 30, ठीक है। अब हम पता कर रहे हैं टाइप, ए की टाइप। देखो क्या लिखा आ रहा है, जरा बताना कौन से क्लास की है ये, इंटीजर। किस टाइप की? आईएनटी हो गई ना। इंटीजर। हाँ, आईएनटी मतलब इंटीजर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखना, ए इज इक्वल टू हम कर रहे हैं 30.6, ठीक है। अब हम टाइप देखते हैं इसकी, टाइप ए, क्या आया? फ्लोट। फ्लोट आया ना, पॉइंट में है तो उसे फ्लोट कहेंगे। अब ध्यान से देखना, एक बात और बता रही हूं, डबल कोटेशन में अगर हम बहुत सारे कैरेक्टर्स का ग्रुप लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने किसी का नाम लिख दिया, फॉर एग्जांपल गौरी लिख दिया, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? डबल कोटेशन में अगर एनक्लोज्ड हो गया तो ये क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। तो अब हम करके देखते हैं प्रैक्टिकल इसका, कि क्या इसकी टाइप स्ट्रिंग आती है या नहीं आती है। हमने लिखा ए वेरिएबल है, इसमें हमने किस स्ट्रिंग को एनक्लोज किया, स्ट्रिंग ले ली हमने कोई स्कूल नाम की, स्कूल, ठीक है, डबल कोटेशन लगा लो, एंटर। अब हम टाइप देख रहे हैं ए की, टाइप देखा हमने ए वेरिएबल की, क्या आया जरा बताओ? एसटीआर स्ट्रिंग। एसटीआर मीन्स क्या हो गया? स्ट्रिंग। वेरी गुड। हाँ, अब मुझे तुम बताओगे, कल क्लास में भी हमने पढ़ा था, हम लिखते हैं ट्रू, टी कैपिटल है ना, या फिर फॉल्स, ये कौन सी टाइप को बिलोंग करता है? कोई एक डेटा टाइप है जिसमें रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में आता है, बताओ जरा कौन सी डेटा टाइप है? बूलियन। बूलियन, बूलियन है ना, बूलियन डेटा टाइप है। अब हम देखते हैं कि बूलियन रिजल्ट आता है या नहीं आता है,
ठीक है, हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, ए वेरिएबल, इसमें स्टोर करा ट्रू, ठीक है, टी कैपिटल करना, TRUE, ठीक है, ट्रू, कलर चेंज देख लो, एंटर मारा, फिर हमने इसकी टाइप पता करी, इसकी टाइप एक ही टाइप, तो क्या आएगी, बूल टाइप आएगी, बुलियन टाइप आएगी, देखना क्या आया, Bool. बूल। तो Boolean. हमने हाँ टोटल कितनी टाइप पढ़ ली, इंटीजर पढ़ ली, फ्लॉट देख लिया, स्ट्रिंग देख लिया, बुलियन देख लिया। अब मुझे बताओ तुम कि कौन सी डेटा टाइप रह गई यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स। वेरी गुड, कॉम्प्लेक्स रह गई है। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का पता करना है हमको, तो देखते हैं ए इज इक्वल टू, ले लेते हैं कोई नंबर 3 + 4i, ठीक है, एंटर, सिंटैक्स एरर आ रही है मैम इसमें, आई ई लगता है ना, क्या हो बेटा, आई नहीं ई नहीं, लगता है या फिर आई ही लगता है? आई ही लगता है ना, चलो इसमें सिंटैक्स एरर आ रही है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, एक बार और करके देखते हैं, कोई वेरिएबल है, वेरिएबल चेंज कर लेते हैं, b इज इक्वल टू, ये ले लेते हैं -3 + 7.2 j, ठीक है, एंटर, -3 + 7.2 j। अगर अब हम इसकी टाइप देखें, इसकी टाइप देखें तो टाइप ए, एंटर, कौन सी आ रही है इसमें, Bull. देखो बूल आ रही है ना, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, इसको हम फिर से सॉल्व करके देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, जबकि कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप यहाँ पर शो होनी चाहिए, ठीक है। चलो ये ड्यू रह गया हमारा पोर्शन कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप वाला। नेक्स्ट अब ध्यान से समझना, नोट कर लेना कहीं पर कॉपी में, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप वाला पोर्शन हमारा भी ड्यू है। अब मुझे बताना, डबल कोटेशन में कोई ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं उनको स्ट्रिंग बोलते हैं, तो क्या सिंगल कोटेशन को भी यूज में ले सकती हूँ क्या मैं, No. यस, ले सकते है हैं। ना, ले सकते हैं, ठीक है, सिंगल कोटेशन मार्क में भी हम एनक्लोज कर सकते हैं और डबल कोटेशन मार्क में भी हम एनक्लोज कर सकते हैं, दोनों ही बातें क्या कही जाएगी बोलो, String. स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कही जाएगी, दोनों ही बातें क्या कही जाएगी, स्ट्रिंग कही जाएगी, ठीक है। अब सुनना, हमने डेटा टाइप पढ़ी थी सीक्वेंस डेटा टाइप, इसमें 3 टाइप होती है, सीक्वेंस डेटा टाइप की 3 टाइप है, उसमें से एक टाइप थी स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग मतलब हो गया डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में अगर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड हो तो उसे कहते हैं स्ट्रिंग, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग बोलेंगे। अब आप देखो मैं यहाँ पर करती हूँ प्रैक्टिकल, क्या वो स्ट्रिंग यहाँ पर प्रिंट होती है नहीं होती है, देख लेते हैं अपन करके। हमने एक वेरिएबल लिया str1 नाम का, ठीक है, उसमें हमने एक स्ट्रिंग एनक्लोज करवाई, इनपुट करवाई फ्रेंड नाम की, फ्रेंड जो स्ट्रिंग है वो कौन से वेरिएबल में है, str1 में. str1 में है, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, हमने क्या किया, प्रिंट किया किसको, str1 को, आंसर में क्या आना चाहिए वैसे, Sequence. फ्रेंड, आंसर में फ्रेंड आना चाहिए, देखो क्या आंसर में फ्रेंड आया, Yes. हो गया। तो यानी कि हम किसी स्ट्रिंग को इस तरह से प्रिंट भी करवा सकते हैं, क्लियर हुआ। अब हम डबल कोटेशन की जगह सिंगल कोटेशन यूज में ले लेते हैं, स्ट्रिंग 2 ये ले लिया हमने, str2 करके एक वेरिएबल ले लिया, यहाँ सिंगल कोटेशन यूज में ले रही हूं मैं, स्ट्रिंग लिखी हमने स्कूल, अगर मैं प्रिंट करूंगी यहाँ क्या लिखूं ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस में, str2. str2, ये वेरिएबल आप अपनी इच्छा से कुछ भी ले सकते हो, है ना, हम स्ट्रिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमने str ले लिया, हम लिस्ट पढ़ेंगे तो हम लिस्ट ले लेंगे, हम टपल पढ़ेंगे तो हम टपल ले लेंगे, सेट पढ़ा तो सेट ले लिया, तो ये वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। str2 क्या आंसर आएगा जरा बताना, School. स्कूल,
देखो क्या रिजल्ट में स्कूल दिख रहा है, Yes. Yes, ma'am. ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिस्ट, लिस्ट की बात कर रहे हैं तो लिस्ट को बोलेंगे सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का सीक्वेंस। जब भी बात आए लिस्ट तो आप बोलना एलिमेंट्स का जो सीक्वेंस है, ठीक है। और उन एलिमेंट्स को हमने सेपरेट किया है कॉमा से, अभी हम करके देखेंगे, बता दूंगी मैं आपको, उसे कहते हैं हम स्ट्रिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल है लिस्ट नाम का, लिस्ट 1 कर लेते हैं, लिस्ट 1 नाम का एक वेरिएबल है, इसमें हमने लिस्ट ऑफ या सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स स्टोर करवाए, तो हमेशा ब्रैकेट का यूज करना। ये साइन देखो ब्रैकेट का दिख रहा है, दिख रहा है, ब्रैकेट का साइन पता है, Yes. ये वाला Yes, ये वाला हाँ ये वाला साइन होता है ब्रैकेट का। तो लिस्ट में ब्रैकेट को यूज में लेना है, ध्यान रख लेना। लिस्ट में अगर आप ये वाला ले लोगे पैरेंथेसिस यूज में, या फिर आपने कर्ली ब्रेसेस यूज में ले लिया, तो क्या होगा, राइट या रॉन्ग, Wrong. Wrong. रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या, हाँ क्या यूज में लोगे, Brackets. ब्रैकेट यूज में लेना है, ठीक है। और लिस्ट किसे कहते हैं, व्हाट इज लिस्ट, Sequence of Sequence element. of element. वेरी गुड, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स। अब सुनो, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स में सीक्वेंस इंटीजर टाइप के भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 30, कॉमा लगा दिया, एक एलिमेंट को दूसरे से अलग करना है, क्या लगाएंगे, कौन सा साइन लगाएंगे, एक एलिमेंट को दूसरे से सेपरेट करना है, साइन कौन सा लगेगा, Comma. Comma. कॉमा, वेरी गुड। अब नेक्स्ट में ले रही हूँ फ्लोट नंबर 24.6 मैंने एक नंबर लिया है, ठीक है। तो इंटीजर भी हो गया, फ्लोट भी हो गया। अब हम लेते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में ले लो हेलो, ये हमने स्ट्रिंग ले ली, ठीक है। और आपको स्ट्रिंग लेनी है, और ले लो फ्रेंड, ये हमने एक स्ट्रिंग और ले ली, ठीक है। क्या साइन लगाऊं, क्या ये साइन सही है, नहीं, गलत है, ब्रैकेट लगेगा। वेरी गुड, ब्रैकेट लगेगा, ठीक है, ब्रैकेट लगा। अब मैं क्या करूंगी, एंटर की प्रेस करूंगी, ठीक है। अब मैंने एंटर की प्रेस करी, अब मैं क्या कर रही हूँ, इस लिस्ट 1 को प्रिंट कर रही हूँ, PRINT, प्रिंट लिस्ट 1। तो जब हम इस लिस्ट 1 को प्रिंट करेंगे ना, तो ये जो पूरी लिस्ट है वो एज इट इज रिजल्ट की फॉर्म में हमें दिखाई देगी। देखना तुम दिखती है नहीं दिखती है, देखो ध्यान से, क्या यही डिजिट ली थी हमने सारी, यही स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स लिए Yes, थे, ma'am. है ना। तो पूरी की पूरी लिस्ट हमारे सामने स्क्रीन पर आ गई, और ब्रैकेट भी चेंज नहीं हुए, ब्रैकेट भी लगे हुए आ रहे हैं। मैम, हाँ बोलो, एक्सक्लेमेशन सॉरी, कॉमा ऊपर के जो है वो तो चेंज आ रहे हैं, ऊपर डबल कोटेशन वाले, इधर सिंगल वो कोई बात कोटेशन नहीं, वाले। तो भी हम उसको स्ट्रिंग ही बोलते हैं। कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट ऐसा हो रहा है कि डबल कोटेशन की जगह वो क्या हो रहा है, स्ट्रिंग की फॉर्म में सिंगल कोटेशन में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो एक ही बात है, मीनिंग ठीक सेम है। है ना। मैंने बोला बताया था ना तुमको, डबल कोटेशन यूज में लो या सिंगल कोटेशन यूज में लो, मीनिंग हाँ। सेम है ना। नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं टपल की। टपल को बोलते हैं एक तरह से रिकॉर्ड, ठीक है। टपल हम पढ़ रहे हैं। अब जब भी हम टपल यूज में लेंगे तो ये भी क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ही होगा। जैसे लिस्ट था ना सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट, वैसे ही टपल भी सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ही होगा। टपल की स्पेलिंग में लिख रही हूं, देख लेना, TUPLE। टपल भी क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ही होगा, ठीक है। और ये एलिमेंट भी कोमा से ही सेपरेट होंगे। लेकिन ध्यान रखना, लिस्ट में हम ब्रैकेट यूज में ले रहे थे, यहां पर ब्रैकेट यूज में नहीं आएगा, यहां पर हम पैरेंथेसिस को यूज में लेंगे। क्या यूज में लेंगे, पैरेंथेसिस। हाँ। और एक बार अगर हमने एक रिकॉर्ड बना लिया है, एक टपल बना लिया है, तो अब हम उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पाएंगे, हम उसको चेंज करना पॉसिबल नहीं है। टपल की एंट्री हो जाने के बाद में उसके रिकॉर्ड्स को चेंज करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हम उनके एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो अब एक बार देखो, हम टपल क्रिएट कर रहे हैं, डिटेल में आपके ये सारे चैप्टर है आगे, तो वो डिटेल में और पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अभी सिर्फ थोड़ी समरी समझ लो कि क्या क्या बातें हमको हमारे कोर्स में कवर करनी है। टपल, अच्छा अब तुम मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ टपल का एग्जांपल ले रही हूँ तो क्या लिस्ट लिखूंगी, str लिखूंगी, या टपल लिखूंगी, टपल। टपल लिखेंगे, वेरिएबल, हाँ तो ये वेरिएबल का नेम है, टपल वेरिएबल का नेम है, टपल 1 कर दिया मैंने, ठीक है। पैरेंथेसिस का साइन ये वाला लगाना,
ठीक है, कुछ भी एलिमेंट ले लो, 10, 30, 30, ठीक है, स्ट्रिंग ले लो सिंगल कोटेशन में हेलो, ठीक है, फिर आप ले लो 5.6 ले लो, ठीक है, बहुत है। एक और स्ट्रिंग ले लो आप जिसमें एक दो कैरेक्टर हो, 1 कैरेक्टर ही हो, ए ले लिया हमने, ठीक है, क्लोज कर दो इसको, एंटर। अब हम इसको प्रिंट करते हैं, टपल 1 हमने प्रिंट किया इसको। प्रिंट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, एज इट इज। क्या रिजल्ट आएगा, एज इट इज, जो हमने लिखा है वो स्क्रीन पे आ जाएगा। देखो ध्यान से, हमारी टपल प्रिंट हो गई, दिख रहा है? कोई डिफरेंस आ रहा है क्या? नहीं। नहीं आ रहा है। अच्छा, यहां पर अगर मैं डबल कोटेशन यूज में लेती तो भी ट्रू होता है या फॉल्स होता? ट्रू। ट्रू होता। ट्रू ही होता, लेकिन जब रिजल्ट में जनरेट होता तो वो सिंगल कोटेशन में कन्वर्ट हो जाता है ना, क्योंकि कंप्यूटर में अभी ये इनबिल्ट है सिंगल कोटेशन। ठीक है, अगर इसकी नेक्स्ट। जगह कंप्यूटर में हाँ बेटा, अगर सिंगल कोटेशन की जगह डबल कोटेशन करेंगे तो वो इसकी आंसर कोडिंग, मतलब डबल कोटेशन बनेगा ऐसा? नहीं, ये इसकी कोडिंग में ही बेटा ऐसा इस तरह से सेट किया हुआ है कि स्ट्रिंग को सिंगल कोटेशन में रिजल्ट की फॉर्म में डिस्प्ले करवाना, इसकी कोडिंग में ही ऐसा सेट है पूरा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, यस मैम। है ना, आप तीनों समझ में आ गए। नेक्स्ट देखो, हम बात कर रहे हैं सेट की। ठीक है, सेट, तो सेट को जब हम लिखेंगे ना, तो न तो ब्रैकेट का साइन यूज में लेंगे, न पैरेंथेसिस का साइन यूज में लेंगे, कौन सा साइन यूज में लेंगे? ब्रेस, इसको क्या बोलते हैं? ब्रेस का साइन, कर्ली ब्रेसेस जिसको बोलते हैं, ये साइन सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज में लेते हैं, सेट। ठीक है, ये वाला साइन यूज में लेना। अब लिखते हैं हम, क्या लिखेंगे यहाँ पर, कौन सा वेरिएबल लूं बताओ आप? सेट 1। सेट सेट 1 लो, सेट 2 ले लो, आपकी इच्छा हो जो ले लो, सेट 1 ले लिया। ठीक है, साइन लगाना है आपको कर्ली ब्रेस वाला, कर्ली ब्रेस का साइन लग गया। अब कोई भी लिख दो, आपको जो भी लिखना है, या तो पहले रिपीटेशन था वही लिख लो, हेलो। ठीक है, बस बहुत है। कर्ली ब्रेस बंद कर दिया। अब हमने इसको प्रिंट किया, प्रिंट सेट 1। देखो पूरा सेट प्रिंट होके आ गया ना। अब एक बात और सुनना, सेट का एक फीचर ये होता है कि सेट के अंदर डुप्लीकेट एंट्रीज अलाउड नहीं होती है। डुप्लीकेट एंट्रीज अगर हमने कर दी तो रिजल्ट के फॉर्म में वो सिंगल एंट्री के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट होगा, सामने हमें दिखेगा। एक बार हम डुप्लीकेट एंट्री करके देखते हैं। हमने बनाया कोई सेट 1, ठीक है, इसमें हमने डुप्लीकेट एंट्री कर ली 10, 10, 10, 20, 20, हेलो। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं क्या होता है, हेलो। डुप्लीकेसी आ रही है काफी चीजों में, 10 3 टाइम्स आर रिपीट हो रहा है, 20 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, हेलो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब हम इसको प्रिंट करते हैं, क्या रिजल्ट आता है देखते हैं। सेट 1, बताओ क्या हुआ? गलत आया आंसर। आंसर सही है, आंसर सही है। क्या हुआ? सेट का एक फीचर है ये, क्या हुआ? अगर डुप्लीकेट भी लिखते तो भी आंसर वही आएगा, सही आंसर। हाँ, डुप्लीकेट एंट्रीज को वो अलाउड नहीं करता है, तो वो क्या करता है, उसको सिंगल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देगा। जैसे 10 3 टाइम्स है ना, तो 1 टाइम्स आ गया, 22 टाइम्स था तो 1 टाइम्स हो गया, हेलो 2 टाइम्स था 1 टाइम्स आ गया, यानी 1 टाइम ही उसको दिखाएगा। डुप्लीकेसी को बिल्कुल एलिमिनेट कर देगा, हटा देगा। डुप्लीकेट एलिमेंट जो भी होंगे उनको हटाता जाएगा। आ रही बात समझ में? किसको क्लियर नहीं हुआ ये? एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसका, डुप्लीकेट एंट्री वाला। सेट 2 करके कोई वेरिएबल ले लिया मैंने,
इसमें मैंने डुप्लीकेट आइटम्स ले लिए 1,1,1, ये सब मैंने ले लिए। अब मुझे बताओ आंसर में क्या आएगा? बताओ आंसर में क्या आएगा? 1 आएगा। 1 आएगा। ये देखो सारी डुप्लीकेट एंट्री रिमूव हो गई, हट गई, उसको इंक्लूड ही नहीं करा। क्लियर हुआ? यस मैम। किसको नहीं हुआ क्लियर? मुझे लग रहा है सबको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो ये सारा हमको एक बार क्या करना है, प्रैक्टिकल में करके देखना है। ठीक है, सब कुछ करके देखना है। और मैंने ये भी बताया था तुमको कि मोबाइल पर पायरोड 3 करके ऐप है, उसको इंस्टॉल कर लो, उस पे भी ये सारी चीजें हो जाएगी। करके देख लेना ट्राई, मोबाइल पे ट्राई करना है तो। ठीक है, मोबाइल पे ट्राई करके देख लेना, लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं हो मोबाइल पे ट्राई कर लेना। पर उसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाकर एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, पायरोड 3। ठीक है, और ये ऐप डाउनलोड करके आप आराम से यूज में ले सकते हैं। मैं स्पेलिंग यहाँ लिख रही हूँ, आप नोट कर देना। PYROD ROID 3। ठीक है, इसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके और ये सारे कमांड की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है लैपटॉप या कंप्यूटर हो तभी हम ये पाइथन चला पाएंगे। मोबाइल से भी आप एक बार बेसिक नॉलेज तो ले ही सकते हो कि भाई किस तरह से मैम प्रैक्टिकल होगा। और भी वही बाकी है ना? हाँ, बहुत बाकी है अभी तो। इसमें अब पढ़ेंगे हम ऑपरेटर्स, वो डिटेल में है वो। ठीक है, ऑपरेटर्स जो है वो बहुत डिटेल में है। ऑपरेटर्स जो है मैं आपको बता देती हूँ, एक बार देखो नोट्स में देखो। ये ऑपरेटर्स, ठीक है, अब यहां समझ लो एक बार। ऑपरेटर्स क्यों यूज में लेते हैं? जब भी हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी हो, मैथ्स से रिलेटेड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी हो, या फिर हमें जो भी हमें लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो। दो बातें बताइए, मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो या लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो, तो हम क्या यूज में लेते हैं? ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स। अब मुझे तुम बताना कि यहां पर ऑपरेटर क्या है? ऐसा कौन सा सिंबल है जिससे मैथमेटिकल वर्क हो रहा है? एडिशन। एडिशन, प्लस वाला। तो ये, हाँ वेरी गुड, ये ऑपरेटर है। तो अब सुनना मेरी बात, ये जो 3 है ना, आप नोट भी कर लेना, इस 3 को कहेंगे ऑपरेंड। ये जो 5 है इसको भी बोलेंगे ऑपरेंड। और ये जो प्लस का साइन है इसको कहेंगे ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेंड और ऑपरेटर में डिफरेंस समझ लो। ऑपरेंड 3 और 5, और इनके ऊपर हमें कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है तो हमने यूज में लिया ऑपरेटर, प्लस का साइन। ठीक है, अब देखो एक बात, अब तुम मुझे बताओगे कि कौन से ऑपरेंड है और कौन सा ऑपरेटर है? ए प्लस बी माइनस सी, विच आर ऑपरेंड? ए ए बी प्लस सी। ए बी सी। ए बी बी सी। सी और ऑपरेटर प्लस माइनस। प्लस और माइनस। वेरी गुड। अच्छा, एक एग्जांपल यहां दे रखा है, 10 क्या है? वैल्यू। नम क्या है? ऑपरेंड। और प्लस क्या है? ऑपरेटर। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो ऑपरेटर की डेफिनेशन आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटर्स। तो आपको ये बताना है, an operator is used to perform specific mathematical or logical operation on values। ठीक है, हम मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं ऑपरेटर की हेल्प से। ठीक है, और ये ऑपरेटर किसके ऊपर वर्क करेंगे? किस पर वर्क करेंगे? ऑपरेंड्स पे। ऑपरेंड पर। ठीक है, ऑपरेंड के साथ इनको हम यूज में लेंगे। अब देखो कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, सारे नाम आपको ध्यान में रखने हैं और सबके प्रैक्टिकल है। ठीक है, सबको प्रैक्टिकली समझना है। ये सारा बेसिक है पाइथन का। ये छोटी छोटी बातें आएगी तो बड़ी प्रोग्रामिंग हम कर पाएंगे, लेंदी प्रोग्रामिंग हम कर पाएंगे। फर्स्ट ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर, सेकंड रिलेशनल ऑपरेटर,
असाइनमेंट ऑपरेटर अभी जस्ट बताया था मैंने, कौन सा था जरा बताना, एक बताया था मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर। इज इक्वल टू। वेरी गुड, इक्वल टू का साइन, असाइनमेंट ऑपरेटर ही हमने पढ़ा था। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड मेंबरशिप ऑपरेटर। ये सारे नाम आपको ध्यान में रखने हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड मेंबरशिप ऑपरेटर। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर। ध्यान से देखना, मैम सारे सिंबल ध्यान, सारे, हाँ बोलो। पहले वाले में नॉन बाकी है क्या? हाँ बाकी है, ठीक है। नन वाला जो टॉपिक है वो बाकी है, वो प्रैक्टिकली मैं समझा दूंगी अभी थोड़ी देर बाद में, ठीक है। अभी जो है वो कौन सा है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसमें कौन कौन से सिंबल है ध्यान से देखो, एक तो प्लस है, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, परसेंट के साइन को क्या बोलेंगे, बोलो। मॉड्यूलस। मॉड्यूलस। Modular. और हाँ, दो स्लैश लगाएंगे, डबल स्लैश, इसको क्या बोलेंगे, फ्लोर डिवीजन, मतलब इंटीजर फ्लोर। डिवीजन। हाँ, फ्लोर डिवीजन मीन्स इंटीजर डिवीजन, अभी समझते हैं इसको। और दो स्टार बनाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, मल्टीप्लीकेशन नहीं बोलेंगे, एक्सपोनेंट। डबल स्टार है एक्सपोनेंट, सिंगल स्टार है मल्टीप्लीकेशन। तो टोटल कितने साइन हो गए इसमें, 7 7 हो गए। प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, मॉड्यूलस, फ्लोर डिवीजन एंड एक्सपोनेंट, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है सब, ठीक है। अब इसका एक बार प्रैक्टिकल देख लेते हैं आज की क्लास में। प्रैक्टिकली समझा देती हूँ मैं इन चीजों को, ताकि तुमको जल्दी समझ में आ जाएगा। चलो, ठीक है। पहले हम देखते हैं फर्स्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस, सिंपल है। 14 प्लस 15 कितना आंसर आएगा, 29। 29 हो गया ये, ठीक है। 14 प्लस 15 हो गया आपके 29। एक तो सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन इस तरह से कर सकते हैं। अगर हमें इस तरह से नहीं करना है, हमें किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के करना है, तो फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल ले लो num1, ठीक है, इसमें स्टोर करा दो कोई नंबर 12। दूसरा वेरिएबल ले लो num2, इसमें स्टोर करवा दो 15। अब num1 के साथ में ऐड हो जाए, प्लस हो जाए num2, क्या आंसर आएगा जल्दी बताओ, 27। 25. 27 बेटा, 25, 12 और 15 को ऐड करना है 27। num1 के अंदर जो है 12, उसको num2 में 15 जो वैल्यू है उसके साथ ऐड करो, आया 27। यस। यस। अब मुझे बताना, अगर मैं ये लिखती हूँ तो सही है, रॉन्ग, राइट है या रॉन्ग है। a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 6, a प्लस b, ट्रू और फॉल्स, करेक्ट है, ट्रू। करेक्ट है। हमने वेरिएबल चेंज कर दिए, वो पहले num1 ले रहे थे, num2 ले रहे थे, अब कुछ नहीं किया, सिंपल सा है, a और b ले लिया और a को b के साथ में ऐड किया, कितना रिजल्ट आएगा, 11। 11, एंटर की 11, ठीक है। अच्छा, दो स्ट्रिंग को जोड़ रहे हैं, दो स्ट्रिंग को जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल string1, इसमें मैंने लिया हेलो, ठीक है। एक वेरिएबल string2, str2, इसमें मैंने लिया फ्रेंड। दोनों ऐड हो जाएगी, दोनों जब ऐड होगी तो किस तरह से ऐड होगी, क्या लिखेंगे हम, str1 प्लस
str2, इससे क्या रिजल्ट आएगा? हेलो फ्रेंड। हेलो फ्रेंड्स एक स्ट्रिंग में आ जाएगा। हाँ, क्या उसके बीच में गैप आएगा? क्या नहीं आएगा। गैप नहीं आएगा। ठीक है, देखो ध्यान से। तो क्या मतलब निकला? इसका मीनिंग ये निकला कि प्लस जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है प्लस, इसकी हेल्प से हम इंटीजर वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं। अब पॉइंट वाला भी करके देख लेते हैं अपन, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को भी क्या ऐड कर पा रहे हैं क्या? ये भी कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 5.5, ठीक है। b इज इक्वल टू 7.2, a प्लस बी, कितना रिजल्ट आना चाहिए? 12.7। 12.7। देखो क्या रिजल्ट 12.7 आ रहा है? यस। हो गया। तो यानी कि एडिशन ऑपरेटर पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया, फुल। अब हम करते हैं माइनस वाला। माइनस, एक वेरिएबल है ए वेरिएबल, इसमें स्टोर किया मैंने 16, एक वेरिएबल बी वेरिएबल, इसमें स्टोर करा 12, क्या रिजल्ट आएगा ए माइनस बी करूंगी तो? 4। अच्छा अब बताना, एक वेरिएबल ए इज इक्वल टू 17, बी इज इक्वल टू 19, रिजल्ट बताओ क्या आएगा ए माइनस बी करूंगी तो? सही बताना बिल्कुल ध्यान से, ए माइनस बी। टू। थोड़ा और समझो। -2। -2। -2। वेरी गुड, -2। -2 आएगा, है ना, क्योंकि बड़ा नंबर किसका आ रहा है? बी माइनस में आ रहा है ना। बी का। हाँ, बी और बी माइनस में, देखो ये बी माइनस में आ रहा है, तो -2 आएगा। एंटर करके देख लेते अपन, -2 आता है नहीं आता है? देखो आ रहा है -2, यस। आ रहा है। तो समझ में आ गया किस तरह से। अब हम इसमें पॉइंट वाले नंबर को माइनस करके देख लेते हैं। a इज इक्वल टू 3.5, b इज इक्वल टू 1.1, कितना आंसर आएगा a माइनस बी करूंगी तो? 2.4। 2.4 आ गया, 2.4। ठीक है, तो इस तरह से हम माइनस भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ सबको? यस मैम। क्लियर हुआ है ना, क्लियर हुआ है।